जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न वही जो परीक्षा में आए, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सभी लोग अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती है। ए है ब्राह्मी लिपि, बी है कर संबंधित विवरण और सी है अंकों का प्रयोग, डी है उपयुक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग जो है ये अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती है ना। अशोक के शिलालेख के बारे में बात करें तो अशोक के शिलालेख तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं और इनमें शून्य का प्रयोग नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी से भारत में शून्य के प्रयोग का पक्का प्रमाण मिलता है और इसका जो अशोक का शिलालेख है ये तीसरी शताब्दी का था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया है। इसका विकास किसके काल में हुआ। सिद्धि मातृका लिपि जो है ये प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में भी कराया। आपको बताना है कि इसका विकास किसके काल में हुआ था। ए है कनिष्क, बी है हर्ष, सी है मिनांडर और डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। हर्ष के शासनकाल में सिद्धि मातृका लिपि जो है ये प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों की प्रचलन करवाया था। यह लिपि हर्ष के समय विकसित हुई थी और इसमें विकसित हुई थी, इसलिए इसको हर्ष लिपि भी कहा जाता है। तो अगर आपको हर्ष लिपि से संबंधित प्रश्न पूछे तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका नाम सिद्धि मातृका लिपि या हर्ष लिपि एक ही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 है कि एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया, वह शिलालेख कौन सा है। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताया, वह शिलालेख कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ए कहता है भाब्रू शिलालेख, बी है निगाली सागर स्तंभ शिलालेख और सी है रूमी मिंडी, है ना, रूमी मिंडी स्तंभ शिलालेख, डी है बराबर गुफा शिलालेख। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूमी मंडी स्तंभ शिलालेख। ठीक है, रूमी मंडी स्तंभ शिलालेख जो है ये एक पत्थर का शिलालेख है और इस पे अशोक ने कर के बारे में बताया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। गलत कथन को छांटिए। ए है केंद्रीय जल निगम नई दिल्ली में है, बी सन 1581 में नए धर्म की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, सी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, डी चिनाब का पूरा नाम विस्तता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब का पुराना नाम जो है ये विस्तता है। ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि चिनाब नदी का वैदिक काल में नाम पुरुषणी था, है ना, पारुषणी था। चिनाब का जो नाम था वैदिक साहित्य में वो पारुषणी था, है ना, जबकि झेलम नदी का नाम क्या था, विस्तता था। विस्तता जो है ये झेलम नदी का नाम था। तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। गाथा किस
एक सेकंड, गाथा किस धर्म से संबंधित है? ए फारसी, बी हिंदू, सी बौद्ध, डी जैन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। गाथा जो है ये फारसी धर्म से संबंधित है। आगे बढ़े, बात करें प्रश्न नंबर 6 की। पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना का प्रथम उल्लेख किसमें है? ए हर्षचरित, बी हर्ष के अभिलेख, सी युवान चवंग और डी कादम्बरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित। पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना हर्षचरित उल्लेख में स्थित है। ठीक है, हर्षचरित में उल्लेख है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। अशोक का 13वां शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है किसकी जानकारी देता है? ए थंब के नियम का, बी कालिंग युद्ध का, सी राजकीय नियम का, डी शिलालेखों के उद्देश्य का। सही जवाब हो जाएगा बी कालिंग युद्ध का। अशोक का 13वां शिलालेख जो सबसे लंबा शिलालेख है ये कालिंग युद्ध की जानकारी देता है। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए गोपाल, बी यशपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था जिसने 750 से 77 ईस्वी तक इस वंश की स्थापना की थी। बात करें प्रश्न नंबर 9 की। पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता है? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी भीम, डी नकुल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन। अर्जुन का दूसरा नाम पार्थ था और श्री कृष्ण भगवान उन्हें पार्थ के नाम से ही पुकारते थे, इसलिए महाभारत में पार्थ नाम का जो चरित्र था वो अर्जुन का था। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 है कि अशोक की माँ, पत्नी और बेटी कौन थी? अशोक की माँ कौन थी, उसकी पत्नी कौन थी और उसकी बेटी कौन थी? ए महादेवी, सुब्रदांगी और संघमित्रा, बी है सुब्रदांगी, महादेवी और संघमित्रा, सी है संघमित्रा, सुब्रदांगी और महादेवी, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुब्रदांगी अशोक की माँ का नाम था। ठीक, महादेवी अशोक की पत्नी का नाम था और बेटी का नाम संघमित्रा था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।